हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ वैदिक मैथ्स। एवरीवन कैन लिसन। सो आपने बहुत बार सुना होगा कि वैदिक मैथ्स के तरीके से कोई भी ऑपरेशंस बहुत ही इजीली तरीके से आप सेकंड्स में कर पाएंगे। चाहे वो फिर एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइडेशन हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब हो या किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो कैसा भी जटिल से जटिल ऑपरेशन है, उसे भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे वैदिक मैथ्स का यूज़ करके आप कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ नंबर्स। यानी कि एडिशन ऑफ नंबर बोले तो किसी भी नंबर को हमें जोड़ना है, चाहे वो फिर 2 डिजिट का हो, 4 डिजिट का, कितना भी बड़ा नंबर्स हो सकता है और कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, कितनी भी, जैसे 2 लाइन, 3 लाइन, 4 रो, कितनी भी रोज़ हो सकती है। तो उसको आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ नंबर लेता हूँ और आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर वैदिक मैथ्स का, एडिशन ऑफ नंबर। किन्हीं नंबर्स को हमें ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दो मैंने नंबर लिखे हुए हैं। एक संख्या ली हुई है हमने 315 और दूसरी ली हुई है 623 और इन दोनों को हमें आपस में प्लस करना है। तो आप प्लस करने के लिए क्या करते हैं, राइट टू लेफ़्ट, यानी कि राइट टू लेफ़्ट हम हमेशा करते हैं इसको प्लस। जैसे 538 213 639 इस तरह करते हैं। लेकिन वैदिक मैथ में हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इस तरफ से हम प्लस करेंगे इसको। जिस तरह आंसर आता है, हम पर इसको पढ़ते रीड कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को हमें रीड करना होता है तो हम रीड करते हैं पहले 938 ऐसे रीड करते हैं या फिर 839 ऐसे नहीं करते ना, हम रीड करते हैं 938 938। तो इसी तरह से हम प्लस करना है, यानी कि हमें पहले इन नंबर को प्लस करना है, फिर इस नंबर को, फिर इस नंबर को। जिस तरह से हम उसको बोलते हैं, यूजुअली बोलते हैं, उसी तरह से हमको उसी क्रम में हमको प्लस करना है। हमको लेफ़्ट टू राइट प्लस करना है, ना कि राइट टू लेफ़्ट। तो वो तरीका पुराना हो गया, हम नए तरीके से वैदिक मैथ्स का प्रयोग करेंगे। वैदिक मैथ्स कोई आज का मैथ्स नहीं है, ये काफ़ी पुराना मैथ है। ये काफ़ी पुराना तरीका है जो काफ़ी समय पहले से इसको खोजा गया था। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो दोस्तों, इस नंबर को प्लस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को अपनी मेमोरी में और एक नंबर सिस्टम को यूज करना है। इसमें हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। नंबर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, हम तभी वैदिक मैथ्स को कर पाएंगे। अगर हमें प्लेस वैल्यू नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उसको करना। तो हमें जैसे 315 है, तो ये जो 315 है, ये किस किस से बना हुआ है, यानी 3 से बना हुआ है, 1 से बना हुआ है और 5 से। तो ये जो 3 है, 3 की यदि हम सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम है वो किधर से कैसे शुरू होता है, यानी कि ये वंस होता है हमारा 5, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको दहाई का अंक और इसको सैकड़ा। तो इस तरह से शुरू करते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। ऐसे ही वंस, इंग्लिश में हम बात करें तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो इस तरह से होता है। तो हमें ये इसकी प्लेस वैल्यू होती है। ये वंस क्या है, ये इसकी प्लेस वैल्यू, यानी ये इकाई के स्थान पर है 5। टेंस, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, यानी दहाई का अंक है ये। और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड्स, यानी कि वो सैकड़े का अंक है। सैकड़े का मतलब, अब इनकी ये कैसे निकालते हैं, यानी 3 सैकड़े पे है तो कैसे इसको लिख सकते हैं हम इसको दूसरे तरीके से, हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो अब ये जो 3 है हमारा, ये कैसे बना है, यानी ये जो हमारा नंबर बना है ये बना हुआ है 3 इंटू 100, तभी तो ये 300 हुआ है। ऐसे ही 300 को हमने लिखा तो 300। ऐसे ही ये 15 कैसे बना हुआ है, 1 इंटू 10, यानी कि 10 है। ऐसे ही 5 कैसे बना है, 5 इंटू 1। तो इस तरह से ये सारे नंबर्स बने हुए हैं। तो हमको ये चीज़, उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए नंबर्स की। जैसे हम मेरे पास आया ये कोई नंबर, हमें
प्लस करने को दिया, तो हमें सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू अपने माइंड में लानी है। हमें तुरंत प्लेस वैल्यू अपने माइंड में लानी होगी। जैसे 300 दिया है तो उसकी प्लेस वैल्यू हमें तुरंत निकालनी है। 3 का हो गया 3 × 100 यानी 300, 10 1 का हो गया 1 × 10 यानी कि 10, और 5 का हो गया 5 × 1 5। तो इसी तरह से हमें इनको मेमोराइज कर लेना है अपने माइंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया कि हमको शुरू किधर से करना है, हमें लेफ़्ट टू राइट प्लस करना है, न कि राइट टू, यानी हमें प्लस करना है 3 की तरफ से। 3 और 6 इधर लिखा हुआ है, यानी जो सैकड़े का अंक है उधर से प्लस करना है। तो हम प्लस करते जाएंगे। तो हमें आया ये 300 और ये 600, कितना हो गया 900। 900 को हमें मेमोराइज कर लेना है, उसको अपनी मेमोरी में याद कर लेना है 900। फिर हमने अगले नंबर पर चलना है 1 और 2, ये कितने 10। 1 का प्लेस क्या है 10 और 2 का क्या है 20, तो 10 और 20 कितना हो गया 30। 30 को लिख लिया, ठीक है। अब बचे क्या टेंस के नंबर 5 और 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो ये हो गया 938। अब हम इसको मेमोरी में करेंगे जल्दी से जल्दी। 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 900 हमको याद कर लेना। 900 अपने माइंड में याद रखना, 900 900। अब 2 और 1 को 3 किया, कितना हो गया 30, तो इनकी प्लेस वैल्यू ये दहाई के स्थान पर है, तो ये 30 हो जाएंगे। तो 900 हमारा पहले था, तो ये हो गया 930। तो हमें याद रखना है 930। 930 तक हो गया। अब 5 और 3 को प्लस करना है। 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 930 पहले से था। 930 और 8 कितना हो गया 938। तो ये इस तरह से आपने बहुत ही कम समय में मल्टीप्लाई कर लिया 938। अब चलिए कोई दूसरा नंबर लेके करते हैं। तो चलिए अभी एक हमने ये नंबर ले रखा है, ये ले रखा है 216 और 318। अब हम इसको जल्दी से प्लस करते हैं। तो मैंने बताया था लेफ़्ट टू राइट करेंगे। 200 और 300 कितना हो गया 500। 500 अपनी मेमोरी में रखा हमने 500। अब 500 के बाद ये कितना है, ये 16 यानी 10, और ये 18 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, तो 20 का हमें 2 लिखना है। अब 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 14 को याद रखना, लेकिन 14 आ गया। अब इसमें क्या है, एक कैरी हो गया, यानी ये 10 से ज़्यादा हो गया। हमें याद रखना है कि जैसे ही नंबर 9 से बड़ा होता है, उसको जो हमारी पहले वाली डिजिट है ये 2, इसमें 1 प्लस करना है, उसको 1 प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो ये 520 की जगह कितना हो जाएगा 530। तो कितना हो गया ये 530, नई वैल्यू आ गई हमारी 520 की जगह 530। अब ये कितना बचा 6 और 8 14, क्योंकि 14 में से 10 को तो यहाँ पे हमने 2 में प्लस कर लिया था, तो 530। अब 4 याद रखना है, तो 4 यहाँ पे लिख लिया, कितना हो गया 534। अब इसी को माइंड में करेंगे, बिना लिखे करना है। तो बिना लिखे करो, तो 200 और 300 500, 500 और 10 और 10 520, 520 500, 8 और से कितना हो गया 14, 14 में से एक उधर गया 520 था अभी तक, तो 10 उधर प्लस करेंगे 530, 530 और 4 534। तो ये आंसर हो गया 534। चलिए और कोई नंबर ले लेते हैं जल्दी से। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक और नंबर लिया, हम इसको जल्दी से प्लस करते हैं। 8 और 3 कितना हो गया 11, तो हमें 11 यानी 1100, ठीक है। 1100 हमें याद रखना है 1100। अब फिर अगले नंबर को प्लस किया 6 यानी 60 हो गया। ये 12 10 हो गया, तो 60 और 10 70, 1100 1170 1170 1170 में 5 और 2 कितने हो गए 7, 1177। अब इसको करके देखो 1177, कितना आंसर आया हमारा 1177। अब इस तरह से करेंगे तो 8 और 3 11। तो इसी तरह से हमको जल्दी जल्दी, अभी इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिस में नहीं है आपकी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए और कोई नंबर एक और ले लेते हैं। तो जल्दी से हमने एक 4 डिजिट का नंबर ले लिया 1275 और 2083। तो 1 और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000 की, तो 100 और 2 सॉरी 1000 और 2000 3000, यानी 3000 3000 3000 और 200 इसकी, और जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 200 की 200 रहेगा, यानी 3200 3200। 8 और 7 15। अब ये 9 से ज़्यादा है, मैंने बताया था जैसे ये 9 से ज़्यादा हो जाता है 10 हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इस वाले नंबर में जो उससे पहले की जो प्लेस वैल्यू होती है उसमें 1 प्लस, जितना भी कैरी होता है, अगर 10 है तो 1, 20 है तो 2, 30 है तो 3, उतना हम प्लस करते जाएंगे। तो हमारा कितना हो गया था 3200 था। अब ये एक उधर से आ गया, 8 और 7 15 होते हैं, तो 15 में 1 है कैरी, तो कितना हो गया ये 3300 3300 3300 का कितना था 5, 3350 3350 और 8 3000 3000 कितना हो गया 3358 हो गया। ये 3358 कितना हो गया 3358।
तो अब इसको करके देखते हैं। 5 और 3 8, 7 और 8 15, 3 3 3,358। तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे तो आप बड़ी ईजी से कर पाएंगे। तो चलिए एक और लेते हैं। तो दोस्तों आपके मैंने जान के एक थोड़ा सा टफ नंबर लिया है, लेंदी सा, जिसको करते हैं। 7 और 5 कितना हो गया? 12। हमें 1200 याद रखना है अपने माइंड में। 1200 हमने याद रख लिया। 8 और 2 10, 10 12 और 1 13 हो गया। 1300 हो गया, क्योंकि 10 की प्लेस अब इसमें कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, तो 1300 का जीरो जीरो 1300, 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो 1300 कितना हो गया? 15। तो 1315 इसका आंसर आएगा। आप करके देखिए। 9 और 6 15, 8 और 2 10, 11 और 7 5 12 और 1 13। तो यही आ रहा है। तो इसी तरह से आप कोई भी कितनी भी बड़ा नंबर हो आसानी से वैदिक मैथ से कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नई वीडियो में मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ, नए ऑपरेशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।